नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश ये इंतजार कर रहा है कि सरकार आखिरकार आतंकियों से बदला कब लेगी। इतना बड़ा हमला हो गया, सरकार का इंटेलिजेंस फेल हो गया, आपकी खुफिया एजेंसियां फेल हो गई, कश्मीर को लेकर बड़े बड़े दावे फेल हो गए। अब तो हर जगह छपने लगा है कि जहां पर आतंकी हमला हुआ वहां दूर दूर तक कोई भी सेना का अफसर मौजूद नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई पुलिस का जवान नहीं था। आखिरकार क्या वजह थी कि सुरक्षा हटा दी गई, या फिर ऐसी जगह पर सुरक्षा नहीं लगाई गई जहां पर हर दिन इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं? वहां पर एक पुलिस वाला नहीं था। इतना पहले सूचना मिल चुकी थी, जैसा कि तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस चीज की पहले से सूचना थी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है और कुछ ना कुछ हो सकता है। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जहां पर लोग मौजूद रहते हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं, एक सुरक्षा कर्मी नहीं था। यही वजह थी कि आतंकवादियों ने बड़े आराम से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। आराम से आए, धर्म पूछा, कपड़े उतरवाए, कलमा पढ़वाया, गोलियां बरसाई और आराम से चले गए। वो भी कश्मीर जैसे राज्य में जहां चप्पे चप्पे पर जवान तैनात रहते हैं। तो वहां पर किसकी चूक थी? आतंकी इतनी आसानी से कश्मीर में दाखिल हो चुके थे, तो क्या सरकार की एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी? हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, जो इंटेल है, क्या उसको कोई इंटेल नहीं मिला? इसके बारे में कोई गुप्तचर सूचना नहीं मिली? कोई भी अलर्ट जारी नहीं हुआ? क्या इसकी जिम्मेदारी अमित शाह की नहीं है? क्या उनको इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इस पर खुद बीजेपी नेता ने ही अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इस सरकार के घोर आलोचक सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कश्मीर के साथ ये विश्वासघात है, सबसे बुरा है। मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सुब्रमण्यम स्वामी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस देश में तो एक गृह मंत्री का इस्तीफा सिर्फ इसलिए हो गया था कि दिल्ली विस्फोट के समय उन्होंने कपड़े बदल लिए थे, और अब गृह मंत्री और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई उनसे सवाल नहीं कर रहा है। रेड कार्पेट पर जाकर मृतकों के शवों पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। इतना संवेदनहीन कोई कैसे हो सकता है? एक और ट्वीट करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की है कि जवाबी कार्रवाई की मांग करने की बजाय पहले मोदी शाह से इस्तीफा मांगो। चीन, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश पर कई बार इनकी अग्नि परीक्षा हो चुकी है और दोनों ही सरेंडर कर चुके हैं। भारत माता का अपमान हुआ है। यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि कई बार इनकी परीक्षा हो चुकी है और हर बार ये फेल हो चुके हैं। हर बार इन्होंने तमाम देशों के आगे सरेंडर कर दिया है और उसके बावजूद जो है आप अब इनका इस्तीफा मांगिए। और आप सोचिए कि एक जवान जो इस हमले में शहीद हो गया, उसकी बहन चीख चीख कर कह रही है कि 1.5 घंटे तक वहां पर कोई नहीं आया। अगर कोई आया होता तो मेरे भाई की जान बच जाती। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक। कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा। आई वांट देम डेड। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो डेड चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। ये आंसू, ये दर्द एक शहीद की बहन के हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल की बहन चीख चीख कर रोई, जिसे देखकर हर कोई रो पड़ा। उसने कहा कि मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, वो बच सकता था। अगर वहां कोई होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। उसे कोई भी मदद नहीं मिली। बहन की चीख से देशवासियों का सीना छलनी हो गया है। वहीं गुजरात के शैलेश भाई, जिनकी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उनकी पत्नी ने केंद्रीय मंत्री CR पाटिल से पूछा कि आपकी जान जान है, टैक्स पेयर की जान कोई जान नहीं है। पहलगाम में कोई सेना नहीं थी, पुलिस नहीं थी, मैं मदद के लिए चिल्लाती रही। इतना बड़ा पर्यटन स्थल होने के बावजूद कोई मेडिकल कैंप नहीं था। आप लोग जनता के टैक्स से हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं, हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? મને પાછો આપો, મને પાછો આપો, મારે બીજું કઈ ન જોઈએ। આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા। જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા VIP હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ જીવ છે। આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ જીવ નથી। આ છોકરાઓનું શું, આનું ભવિષ્ય શું? આને ડોક્ટર બનાવી છે, આને એન્જિનિયર બનાવો છો, હું કઈ રીતે બનાવીશ? નહીં, મને ન્યાય જોઈએ। મારા છોકરાનું ફ્યુચર ખરાબ ન થવું જોઈએ। આટલા વર્ષની સર્વિસમાં એને ટેક્સ તમે કટ કરીને તમે સેલરી આપો છો ને, અને ઉપર જતા અમે કઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ છીએ, ક્યાંય જઈએ છીએ, ખરીદી છે, ટોલ ટેક્સ, બધા ટેક્સ તમે અમારી પાસેથી લ્યો છો।
તો મારા ઘરવાળાને જ્યારે જરૂર હતી ત્યારે કોઈ ફેસિલિટી નથી મળી. મને એનો ન્યાય જોઈએ. તમે લોકો અહીંયા જ રહ્યો, તમે કહો મને કે તમે શું કરશો એના માટે. આ એક નહીં, આના જેવા જેટલા ભાઈઓ બધા નિર્દોષ હતા, બધાને આવડા છોકરા હતા. देखा आपने, शीतलबेन के बोलने के दौरान केंद्रीय मंत्री चुपचाप सर झुकाकर उनकी बातें सुनते रहे और कहते रहे कि बहन हम आपको न्याय दिलाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमें अब सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा था इसीलिए पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का दावा हो, चाहे संसद से लेकर आम सभाओं तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दावे हों कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, उसके बाद भी घटनाएं खत्म नहीं हो रही हैं। पुलवामा से लेकर अब तक आप देख लीजिए, आतंकवादी घटनाओं का शायद ही कोई ऐसा महीना बीतता हो जब हमारे सुरक्षा बलों के लोग आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद न हो रहे हों। तो इस समय में ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि सरकार के जो दावे थे कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, उसका क्या हुआ? सीमाओं पर चौकसी का क्या हुआ? स्थानीय शासन प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक सबसे सवाल पूछे जाने चाहिए। कहीं 2000 लोग इकट्ठा हैं, वो भी पर्यटक हैं, एक पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं था। 15 से 20 मिनट तक फायरिंग हुई, एक गोली इधर से नहीं चली, चलाता भी कौन जब कोई था ही नहीं। कश्मीर जैसे राज्य में, पहलगाम जैसे इलाके में कोई नहीं था, तो ये सवाल पूछना तो वाजिब है। और हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम भी इस वक्त सरकार के साथ है, देश एकजुट है, सब एक साथ है, कोई विरोध में नहीं है। सरकार से भी कह रहे हैं आप कार्रवाई करिए, हम सब आपके साथ है। विपक्ष भी कह रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जाए और आतंकवादियों का सफाया करके आए, कोई विरोध नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सरकार से बयानबाजियों से काम ना चलाए, बढ़ चढ़कर दावे किए जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसके लिए पूरा देश आपके साथ है। लेकिन अगर केवल लफबाजी करनी है तो इसमें कोई भी साथ नहीं देगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार। Thank you.